पोर्टफोलियो पे जाने से पहले हमारे को एसेट समझने पड़ते हैं और एसेट का बिहेवियर समझना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इक्विटी मार्केट्स में आते हैं यानी स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो स्टॉक मार्केट का बिहेवियर है ये हाईली वॉलेटाइल है। लंबे लंबे समय तक ये जीरो रिटर्न्स दे सकता है, छोटे से स्पैन में बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है, बड़ा क्रैश दे सकता है। तो क्या आप इसे झेल सकते हो? रिस्की है। अब इसके अंदर जब हम जाएंगे तो इसके अंदर भी रिस्क अलग अलग तरह के। अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में बात करो यानी बड़ी कंपनीज में बात करो तो रिस्क कम हो जाता है। मिड कैप यानी मध्य वर्गीय कंपनी में करो तो आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, और छोटी कैप स्मॉल कैप कंपनीज में करो तो रिस्क और बढ़ जाता है। तो ये यूनिवर्स को आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हर एसेट का नेचर क्या है। गोल्ड एक स्टेबल एसेट है। अभी पीछे तो उसने अच्छी ग्रोथ दी, पर जनरली गोल्ड बहुत तेजी से नहीं गिरता है, गिरेगा थोड़ा गिर जाएगा फिर वापस चढ़ जाएगा। तो वो एक नॉन वॉलेटाइल एसेट है, ठीक है, आपको ज्यादा झटके नहीं देगा। सिल्वर हाईली वॉलेटाइल एसेट है, बहुत झटके देगा आप, ठीक है। तो ये आपको ना एसेट का स्वभाव पता होना चाहिए। अब अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो उसको पहले 3 क्वेश्चंस उसने आंसर कर लिए, उसने एसेट का स्वभाव समझ लिया, उसके हिसाब से फिर उसको अपना पोर्टफोलियो अब बनाना है कि कितना मैं पैसा जो है एफडी में रखूंगा, कितना मैं पैसा हो सकता है डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में रखूंगा, कितना मैं हाइब्रिड में रखूंगा, हाइब्रिड में इक्विटी भी होता है डेट भी होता है, कितना मैं जो है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में रखूंगा, उसमें लार्ज कैप में रखूंगा, स्मॉल कैप में रखूंगा, मिड कैप में रखूंगा, उसके बाद गोल्ड में कितना डालूंगा, सिल्वर में कितना डालूंगा। ये पूरा आपके पास विकल्प अब अवेलेबल है।